सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने नहीं देते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम पीताम्बर कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज आप सभी से बात करने वाला हूँ सपनों के बारे में। जी हाँ, सपने देखना और उस सपने को पूरा करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग होते हैं जो छोटे सपने देखते हैं और उन्हें वो पूरा भी कर लेते हैं, क्योंकि छोटे सपने पूरा करना आसान है। बड़े सपने बहुत कम लोग देखते हैं और बड़े सपनों में से कुछ लोग होते हैं जो उस सपने को पूरा भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, वो असफलताएं मिल जाती है और बाधाएं आती हैं, इस कारण से वो फेल हो जाते हैं या अपने आप को फेल मान लेते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग निकलते हैं जो अपने जीवन में बड़े सपने देख करके एक ऐसी कामयाबी हासिल करते हैं जो युगों युगों तक उनका नाम लिया जाता है। ऐसे ही मैं आज 5 सक्सेस पीपल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने अपने शून्य से शिखर तक पहुँचे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप भी शून्य से शिखर तक पहुँच सकते हैं। और आप कोई लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके सपनों में आग लगा देगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा ना तो ये वीडियो आपके जीवन में आग लगा देगा। जी हाँ, आइए चलते हैं उन महान शख्सियतों के बारे में जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनमें से पहले शख्सियत हैं धीरू भाई अम्बानी। धीरू भाई अम्बानी ने अपने जीवन में बचपन में बहुत गरीबी देखी और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा है। सभी जानते हैं कि अपने जीवन में सबसे पहला काम पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वहीं से उन्होंने अपना बिजनेस व्यापार शुरू किया। 500 रुपीज़ में अपना करियर शुरू किए और उन्होंने कई प्रकार के बिजनेस को अपने जीवन में फॉलो। उनमें से एक ऐसा बिजनेस भी है उनका जो एक कहीं मेला लगा करता था, तो वहाँ पे जा कर के पकौड़ी और भजिया भी बेचा करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, वो बोलते हैं कि कोई छोटा बड़ा बिजनेस नहीं होता, हमारे करने का तरीका छोटा बड़ा हो सकता है, बस छोटा बड़ा बिजनेस नहीं होता। उस छोटे बिजनेस को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, हम इसके बारे में सोचना चाहिए बस। और उन्होंने अपने इनका महान सपना था कि कुछ ऐसा करके दिखाना है कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी बिजनेस में अलग हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन वो इस दुनिया से गए तो 62,000 करोड़ का बिजनेस व्यापार खड़ा कर गए। रिलायंस कंपनी खड़ा कर गए जो करोड़ों अरबों रुपए की, और उन्होंने साबित कर दिया इंडिया में पहले से शख्सियत हैं वो जो अपने जीवन में महान शख्सियत हासिल की, महान कामयाबी हासिल किए हैं। एक महान सपना इंसान को कुछ भी करवा सकता है। धीरू भाई अम्बानी कहते थे कि जीवन में इंसान वो कर सकता है जो सोच सकता है, क्योंकि अंदर उसकी नित्य काबिलियत होती है। उस काबिलियत को सिर्फ पहचानना होगा बस। उस काबिलियत को अगर पहचान लिया इंसान तो कुछ भी कर सकता है। इंसान के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर वो अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहा, इसलिए वो अपने जीवन में बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा। और दूसरे ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, वो ऐसे शख्सियत हैं वो सदी में एक पैदा होते हैं। जी माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, सदी में एक पैदा होते हैं वो। और जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, ये सुनता हूँ, तो मेरे अंदर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे शख्सियत इंसान हमारे पृथ्वी में है और ऐसा काम करके गए हैं। और वो हैं थॉमस एल्वा एडिसन। जी हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसे महान शख्सियत हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने को है। माय डियर, बहुत कुछ सीखने को है। और अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ भी सीख सकते हैं, अपने जीवन में फॉलो भी कर सकते हैं। और इसको विशेष ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक ऐसा सपना देखा, एक महान सपना देखा कि मैं अपने जीवन में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा कि पूरी की पूरी दुनिया जगमगा जाए। किसी पे उनके बातों पे विश्वास नहीं हुआ। किसी को ही कहा कि तुम पागल हो गए, किसी ने कहा प्रकृति की ये देन है और तुम ऐसा नई रोशनी के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा असंभव है। किसी ने नहीं कहा कि तुम कर सकते हो, पर उन्होंने अपने अंदर की आत्मा को, अपने अंदर की काबिलियत को, अपने अंदर की शक्ति को उन्होंने निखारने के लिए कुछ ऐसा प्लान सोचा था और उन पर वो डट गए और उन पे वो काम करने लगे। करते रहे, बार बार उन्हें सफलता मिली। बार बार लोग बोलते रहे पागल हो गया है, बीमार पड़ गया है, इसका दिमाग खराब हो गया, ये नहीं कर पाएगा, फिर भी पागल हो गया है उसी काम के प्रति। और वो करते रहे। वो बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी उनकी बातों को अपने अंदर नहीं डाला जो बोलते थे तू नहीं कर सकता। हमेशा मैं अपने आप पे विश्वास किया, इसलिए मैं काम को कर पाया। जी हाँ, और इससे भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 9900 एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी फेल हो गए।
9,999 एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो व्यक्ति फेल हुआ होना, वो आम इंसान नहीं है। ध्यान सुनिएगा, आम इंसान नहीं है वो। यहाँ तो आपको 10, 5, 12 सफलताएं मिल जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप फेल हो जाते हैं। परंतु जो सिर्फ कल्पना करिए कि जो व्यक्ति 9,999 बार लगा रहा, वो कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा अपने आप पे, अपने काम पे, कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा कि एक बार, 10 बार, 100 बार इंसान फेल होके पीछे हट जाता है, पर उन्होंने एक बात तो साबित कर दी है। एक बात ये साबित कर दी है कि इंसान चाहे तो एक बार नहीं 10,000 बार भी फेल हो, फिर भी वो कामयाब हो सकता है। और यही हुआ, 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो उस प्रोडक्ट को बना डाले जिसने उन्होंने एक महान सपना देखा था। और वो एक महान सपना था एक बल्ब का। एक बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया, जिन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद जिस रोशनी के नीचे मैं आज खड़ा हूँ, जिस रोशनी के नीचे आप बैठे हैं, खड़े हैं, सोचिए एक पूरी दुनिया जगमगा गई। एक महान सपने से पूरी दुनिया जगमगा गई माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ कल्पना करिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कितने बार असफल होने के बाद बनाए वो, कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा। सिर्फ इस चीज़ की कल्पना करने की आवश्यकता है। अगर आप एक बार 10 बार भी फेल हो रहे हैं ना, तो एक बात याद रख लीजिए कि अगर आपको 10,000 बार इस पे प्लान करना पड़े, 10,000 भी अगर आप फेल होते हैं, उसके बाद ही कामयाबी मिलेगी। और जितनी बार कामयाबी मिलेगी, गांठ बांध लीजिए, उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। इतना बस याद रखिए बस। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और कई आविष्कारों के जन्मदाता बने। और उन्होंने एक महान सपने को पूरी दुनिया को बदल दिया माय डियर फ्रेंड्स। और तीसरे महान शख्सियत हैं हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी गरीबी में, अपने बचपन में बहुत गरीबी देखा। न उनके घर का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न काम पे जाने का ठिकाना, न कहीं आसपास का माहौल सही। वो बहुत ऐसे जगहों में घिर गए थे, उनको कुछ सखापना समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, न कहीं कोई व्यवस्था नहीं। पर फिर भी उन्होंने एक महान सपना देखा। उन्होंने कहा कि अगर हेनरी फोर्ड, तुझे आगे बढ़ना है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर तू ऐसा ही मर गया तो तेरा जीवन व्यर्थ है तेरा जीवन, अगर तू ऐसा ही मर गया तो। इसलिए उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि मुझे कुछ बड़ा करना है और अलग करके दिखाना है कि पूरी दुनिया में समझ में आ जाए, पूरी दुनिया को ये दिखा देना है कि इंसान के अंदर वो ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है और कहीं भी रहे। बिल गेट्स साहब कहते हैं कि आप किस गरीब होना पाप नहीं है, गरीब मर जाना ये बड़ा पाप। यही सिंपल लाइन में आप बिल गेट्स साहब कहते हैं। तो उन्होंने, हेनरी फोर्ड साहब ने अपने जीवन में बहुत बड़ा सपना देखा और तुरंत डिसाइड किए, यहाँ से निकल गए। तुरंत अमेरिका निकले। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने एक कंपनी में काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद उन्हें $4, मात्र $4 प्रति माह दिया जाता था। उसमें वो खर्चे भी चलाते थे और उसको इन्वेस्ट भी करते गए। इन्वेस्ट करते गए और उनकी इन्वेस्ट कितनी गुना ग्रोथ हुई। उन्होंने जिस कंपनी में काम करते थे, एक दिन उसी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया और एक कंपनी को $480 बिलियन में बेच दिया। उस दिन वो दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक थे। जी हाँ, बिल्कुल सही मैंने कहा, $480 मिलियन में वो कंपनी को बेचा। और उस दिन वो शख्सियत पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में महान शख्सियत में से, सबसे रिचेस्ट मैन व्यक्तियों में से एक थे। और उन्होंने कई प्रकार के जन्मदाता वो भी बने। मोटर कार्स, जो आज दुनिया में कई प्रकार के मोटर गाड़ियां हैं, उन्हीं के जन्मदाता हैं, वही उन्हीं के आविष्कारक हैं। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। चौथे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ऐसे शख्सियत है जो अपने जीवन में 8वीं फेल, जिसे जगह जगह जहाँ भी जाते थे वो उन्हें बोला जाता था कि तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ तुम ऐसे भटके इंसान हो, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आज तक तुमने कुछ नहीं किया, न कर पाओगे। उन्होंने चारों तरफ की ये आवाज़ को सुन के उनके कानों में गूंजा करती थी। वो तुरंत डिसाइड किया कि अगर जीवन में कुछ नहीं किया तो इन लोगों की बात साबित हो जाएगी, तो इंसान वाकई में जो आसपास के माहौल में जो कहा जाता है कि तू नहीं कर सकता, उनको सच होने लगेगा कि नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में ये साबित करके दिखाया कि इंसान जो सोचता है वो कर सकता है। किसी के ना कहने से, किसी के बोलने से कि तू नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो कर सकता है। इसको बिलीव होना चाहिए अपने आप पे, अपने काम पे। जिस दिन आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं आम इंसान बनने के लिए नहीं आया हूँ, तो आप कुछ बड़ा करने के लिए आप आगे बढ़ने लगेंगे।
और उन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रगति की। कई नोबेल जैसे पुरस्कारों, पुस्तकों की आविष्कारक के दाता बने और कई ऐसे आविष्कारों के दाता बने, राजनीतिक वैज्ञानिक जैसे आविष्कारों के सबसे बड़े वैज्ञानिक दाता बने और अपने जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उनका सबसे बड़ा कोट ये है कि इंसान को अगर सबसे बड़ी सफलता चाहिए, सबसे बड़ी कामयाबी चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, कुछ सब कुछ नाम चाहिए, तो उसको सबसे पहले अगर कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कुछ करना है तो उसे बदलाव। अगर वो बदलाव नहीं कर रहा तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। बदलाव के बिना असंभव है कुछ कर पाना, इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है अगर आप जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो। जिन्होंने अपने जीवन में कामयाबी हासिल की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करते थे, अपने काम पे जो एक आम इंसान करता है और जो एक खास इंसान बनने के लिए काम करता है, इन दोनों में बहुत बड़ा बदलाव होता है और यही बदलाव उन्हें कामयाबी की ओर ले जाता है। जी हाँ, और पचमें हैं माइकल फैराडे। पचमी है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक ऐसे व्यक्तिगत हैं जिनको मन बुद्धि कहता था। लोग कहते थे कि कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसके बस की बाहर है ये, परंतु वो कहीं जिस पे फोकस रखते थे उसको 100% अचीव करते थे। उनके अंदर ये काबिलियत थी। उन्होंने अपने जीवन में जो जो किया उसमें सफल हुए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा यही लाइन है कि वो एक काम पे फोकस रखे कि ये मैं भी कर लूँ, यूँ भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। क्योंकि माइंड जब चारों तरफ घूम जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये करूँ, वो करूँ। इसलिए एक काम के ऊपर फोकस रखिए और उस काम को कर डालिए और वो उसमें 100% इंसान सफल होता है। जब वो इसको भी अपने आने को कोशिश करता है, उसमें भी अपने आने की कोशिश करता है, तो कभी कामयाब नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन में भौतिक विज्ञान जैसे आविष्कारों का दाता किया। रसायन चुंबकीय दाता जो आज के डेट में सबसे बड़े आविष्कार बने हैं। आज तक के जितने भी आविष्कारक हुए हैं उनमें से सबसे बड़े आविष्कारक माइकल फैराडे हैं। माइकल फैराडे, आप भी तुरंत उस पर डिसाइड करिए कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, किन लोगों को अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं और किन लोगों के बारे में आप सुनते हैं, कैसा सुनते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा पढ़ते हैं। यही आपका करियर है। बस अच्छे लोगों को सुनना चालू कर दीजिए, अच्छे लोगों को पढ़ना चालू कर दीजिए, अच्छा बोलना चालू कर दीजिए, वहीं से आपका करियर बनना चालू हो जाएगा। इन सभी ने अपने जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल की, परंतु इन सभी को बड़ी कामयाबी मिलने से पहले ऐसा नहीं हुआ कि इनको एक बार में सफलता मिल गई। ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों से, विफलताओं में ये भी घिरे, विषम से विषम परिस्थितियों से निकल के कामयाबी हासिल की है। विषम से विषम परिस्थितियों के बाद भी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप डटे रहें काम पे तो कामयाबी मिल सकती है। जी हाँ, इसलिए अपने काम पे फोकस रखिए। याद रखिए अर्जुन की उस बात को कि जब अर्जुन से और गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों से पूछा कि आप सभी को इस पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, तो किसी ने कहा मुझे डरार दिख रही है, तो किसी ने कहा मुझे पत्ती दिख रही है। पर वही क्वेश्चन जब फिर अर्जुन से पूछा गया, गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि अर्जुन बताओ तुम्हें इस पेड़ में क्या दिख रहा, तो गुरु द्रोणाचार्य जी का उत्तर अर्जुन ने दिया और कहा कि गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ मुझे इसमें एक आंख दिख रही है, एक आंख दिख रही है। तो फिर से वही क्वेश्चन गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें इतने बड़े पेड़ में सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। फिर से वही क्वेश्चन आंसर अर्जुन ने दिया, बोला जी गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आंख दिख रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अर्जुन तुम विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य से प्यार हो जाता है ना, उसको दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। अपने लक्ष्य से मोहब्बत कर लो, अपने लक्ष्य से प्यार कर लो बस। और कोई भी प्रॉब्लम्स आए इधर की उधर उस पर डटे। इंसान दो प्रकार का होता है, जो फेल होता है, जो इधर उधर की समस्याओं पे फोकस रखता है, और जो दूसरा होता है जो अपने लक्ष्य को पाता है ना, तो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस रखता है और इधर उधर की समस्याओं पे नहीं रखता। तो किसी को जीवन में जो फेल हो रहे हैं, किसी को डरार दिख रही है, किसी को पत्ती दिख रही है, किसी को पेड़ दिख रहे हैं, पर कोई उनमें से एक है जो कामयाबी हासिल करता है, उसे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो याद रखिए, अगर जिस दिन आपको आंख के जैसे अपने लक्ष्य को सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आपको दुनिया में कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
दुनिया में ऐसी ताकत नहीं बनी है कि आपको पीछे धकेल सके, परंतु आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने लक्ष्य पे विश्वास करना, अपने सपनों पे विश्वास करना होगा और कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करने के सपने देखिए, क्योंकि हर सपने पूरे किए जा सकते हैं, एक नहीं लाखों उदाहरण हैं। और तो अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और लोगों तक तो शेयर 100% करिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के भी जीवन में कुछ परिवर्तित कर सकता है जो अपने जीवन में फेल हो रहे हैं, अपने आप को फेल मान रहे हैं, बड़े सपने नहीं देख रहे हैं, उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, उनको लगता है इम्पॉसिबल है, पर उनके लिए ये भी एक लाइन है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप करना चाहें तो। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।